हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल स्वागत करता हूं आज आपका इस आखिरी लेक्चर में, जिसके अंदर हम करने वाले हैं आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं और रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने ये सारे लेक्चर देख लिए, मतलब आपके कंप्लीट हो गए, तो फटाफट से आप अपनी नोटबुक में जाओ जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बनवाई थी, और आज के क्वेश्चंस के बाद आप मुझे बताना आपके टोटल कितने मार्क्स आए। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए टोटल क्वेश्चन किए हैं लेट्स से 200, तो आउट ऑफ 200 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए या कितने आपके गलत रह गए, वो आपने कमेंट करना है। और आपने ये मेरे को प्रॉमिस करना है आज की क्लास के बाद कि कपिल सर, आई विल वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। जो भी मेरे गलत हुए हैं, मैं इन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, और आई प्रोमिस टू यू आई विल स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन एमसीक्यू। ये प्रोमिस चाहिए आज आपसे। आपने मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। और आज हम करेंगे आईटीपी आपके जैन 25 अटेम्प्ट की। जैन 25 अटेम्प्ट की आईटीपी करने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो वो भी एक बेहतरीन सेशन रहेगा। विल कवर केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग माही, निखिल, दिव्यांश, आयुष यादव, अर्शल, वंश गर्ग, उसके बाद प्रशांत, कृति, उसके बाद कृष, लक्ष्मण गुप्ता, गुड मॉर्निंग। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया ज्वाइन कर रहा है, पहली बार ज्वाइन कर रहा है, तो भी प्लीज मुझे बताए, ठीक है। आ जाओ जी, स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, स्टार्ट करो। वी आर एक्साइटेड टू कंप्लीट दी आईसीएआई पोर्टल एमसीक्यू। लो जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाय, गुड मॉर्निंग सूरज मिश्रा, गुड मॉर्निंग बेटा। लो जी, स्क्रीन ले आते हैं सामने। आईटीपी के लिए एक्साइटेड हो? फटाफट से बताओ, आईटीपी के लिए एक्साइटेड हो? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताने हैं जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिसको लिख के देखना है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, देखिएगा। चैप्टर नंबर 11 आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। द फर्म RK and Associate have an extensive understanding of code of ethics that underlies the fundamental principle relevant to auditor when conducting an audit of financial statement and provide a conceptual framework for applying this principle। अभी तक पढ़ के लगता है पता नहीं क्या ही पूछेगा। Which of the following does not form part of the fundamental principle? आपने ethical requirement पढ़ी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे, आईसीआई के चैप्टर 11 में है, हमारी बुक के चैप्टर 1 में है। तो कह रहे हैं उस फंडामेंटल प्रिंसिपल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, वो बताना है। इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर। बताओ भैया, फंडामेंटल प्रिंसिपल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपने बताना है जल्दी से। अगर किसी ने याद नहीं किया है कोई बात नहीं, चैप्टर 1 रिवाइज करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल देखो और उसमें देखो क्या कवर्ड नहीं है। बहुत सही। सभी बच्चों का, अच्छा एक ही बच्चा, बेटा एक ही बार जवाब लिखो। अर्शिल, आपको 5 बार नहीं लिखना है आंसर, एक ही बार लिखना है, मैं देख लेता हूं। सभी का बिल्कुल सही जवाब है सर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता, सेपरेटली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द मैन एंगेजमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम। ऐसे नंबर 210 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, किस वजह से? ए चेंज इन सर्कमस्टांस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस, ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, a restriction on the scope of engagement whether imposed by management or caused by circumstance। 1 only, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 or 2 or 3। जल्दी बताइए। तुषार, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे सभी। वंश गुप्ता का, गर्ग का मेरे पास जवाब आ चुका है, रमन का भी मेरे पास आंसर आ चुका है, आयुष दीक्षित ने जवाब दिया है। फटाफट से बाकी स्टूडेंट भी अपना रिप्लाई देंगे। जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द आंसर। 1 और 2 और 3। सर तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम अपना एंगेजमेंट लेटर चेंज करें।
हमें चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1 मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, सरकमस्टांस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है तीनों। देखो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सी। इवन अगर आप आईसीआई पोर्टल पे भी देखेंगे तो वहां पे भी शायद गलती से आंसर सी मार्क्ड है, जो कि 100% गलत है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। आंसर शुड बी डी, हम डी के साथ ही जाएंगे। भाई तीनों, ये कोई ऐसी कंडीशन थोड़ी ना तीनों सेटिस्फाई होगी तभी एग्रीमेंट बदलेगा। ये थोड़ी ना कोई बोलेगा भैया देखो सूरज, उसको बोल दो चांद, भैया मैं तुमसे इतना प्यार थोड़ी ना करता हूं, दिन को रात बोल दूंगा, हाँ या ना। तो यहां पे अगर आईसीआई की गलती है तो वो गलती ही रहेगी, उसको हम सही नहीं मानेंगे कि भैया पेपर में हम एक काम करते हैं सी ना, बेटा पेपर में करके आना डी, हम आईसीआई से नंबर लेंगे, छीन लेंगे इसके नंबर। तो डी इज द आंसर, ठीक है, चाहे आईसीआई ने इसका आंसर कुछ भी क्यों ना दे रखा हो कहीं पे भी। लो जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी लैपटॉप मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। सीए पीयूष इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्रांच ऑफ ए बैंक, ठीक है जी। ही हैज ऑल्सो टेकन हाउसिंग लोन ऑफ 75 लाख फ्रॉम सेम बैंक, 75 लाख रुपए का मैं ऑडिट कर रहा हूं, 75 लाख का मैंने लोन भी ले लिया। आइडेंटिफाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, बताओ भाई कौन सा थ्रेट है, क्वेश्चन नंबर 3। और मैराथन में कौन कौन आ रहा है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। सर आई एम कमिंग मैराथन, 2 मैराथन है, एक नवंबर में है 28 नवंबर को आईसीएआई भवन में, और एक फिर दिल्ली लक्ष्मी नगर में होगा दिसंबर में। अगर इंदौर, पुणे, मुंबई, कोलकाता के बच्चे देख रहे हैं एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज मैराथन, मैं लेने के लिए तैयार हूं, फ्री आप लोगों को आगे पढ़ा दूंगा। ऑर्गेनाइज आपको करना पड़ेगा, तो आप जगह देख लो, उसका रजिस्ट्रेशन मैं हमारी वेबसाइट पर ले लूंगा, आपकी जगह के पैसे हम वहां से रिकवर कर लेंगे। तो अगर इन लोकेशन के बच्चे अगर मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू कम टू योर प्लेस। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रहेगा, ठीक है जी। सर आप ही कर लो, नहीं भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता फिलहाल, बहुत मेहनत है यार। लो जी, लो जी, लो जी, कहीं भी आ जाऊंगा, मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैं अपनी वेबसाइट से ले लूंगा, आपका खर्चा नहीं होने देंगे बस, लेकिन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। Which of the following is normally not included in engagement letter sent by auditor to client? देखो भैया, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एंगेजमेंट लेटर है वो क्लाइंट देता है ऑडिटर को। नहीं भैया, लेटर जो है, एंगेजमेंट लेटर, चिट्ठी जो है वो ऑडिटर अपने लेटर हेड पे बनाता है और उसकी एक कॉपी देता है मैनेजमेंट को। तो ऑडिटर देता है मैनेजमेंट को। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, क्योंकि इस पे भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का। अब अगला बताओ कि उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर फी, टेंजिबल बेनिफिट्स। तो आपने आंसर सही दिया सर, टेंजिबल बेनिफिट्स इज द आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें। हाँ जी सर, देखिए, ब्लैंक स्पेस रिक्वायर फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटेंशन। देखो ये क्वेश्चन ना आईसीआई ने बहुत थर्ड क्लास फ्रेम किया है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर थर्ड क्लास फ्रेम किए हैं। मैं सही बताऊं, अगर किसी बच्चे में दिमाग है ना तो इससे आगे मत पढ़ो, इससे आगे मत पढ़ो और आप आंसर बताओ। इसका आंसर कैसे फ्रेम होना चाहिए था वो भी मैं बता रहा हूं। आईसीआई को 4 ऑप्शन कैसे देने चाहिए थे, लेकिन स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को यहां से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का, जस्ट गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का, रमन कुमार भाई आपने गलत कर दिया है, वंश आपने भी गलत कर दिया है, चिराग का जवाब बिल्कुल सही है सर, सी इज द आंसर। और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे आपने निकाला? बेटा जितनी भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने की बात करता है वो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है जो करता है, वो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है जो करता है। वो कौन सा है? SQC1। SQC1 बोलता है कि एक फर्म को पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे फॉर मल्टीपल एरियाज। वो सारी पॉलिसी भी आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। आओ, तो इसका मतलब SQC1 तो ऑप्शन सी के अंदर ही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने आगे पढ़ा भी नहीं। अब इसका एग्जाम में ये कैसे आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी SQC1 होना चाहिए, यहां पे भी SQC1 होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज। अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा तो, लेकिन अपना काम तो यहीं से हो गया, हम आगे चलते हैं। हाँ या ना? यस और नो? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। एज पर SQC1, ठीक है जी, एन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट। अब अपन इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे, अपने को पता है एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट फॉर असेंबली कितना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6,
राधिका जिंदल, बहुत बढ़िया बेटा। और आप एक काम और कीजिएगा, जो भी लाइव में ये सेशन देख रहे हैं ना, आज आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हालांकि मदद तो उनकी होगी जिनको आप फोन करेंगे। आप अपने दोस्तों को फोन करके बताना, भाई तेरा जैन में एग्जाम है ऑडिट का। वो अगर कहता है हाँ, तो बोलना तू डेली लाइव आ रहा है। वो कहेगा नहीं, रिकॉर्डेड देख रहा है, नहीं, तो बोलना एक बात बता मेरे भाई, एग्जाम के मात्र 40 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा 50 बचे हैं, वो तो तुम सोच सोच में निकाल दोगे। बोल जब तू अगर अभी डेली 30-40 मिनट नहीं पढ़ाई करेगा तो बस मुझे ये समझा दे, आईसीआई के पोर्टल एमसीक्यू, आईसीआई के पोर्टल केस बेस एमसीक्यू, इतनी सारी आईटीपी, इतने सारे एमटीपी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस, ये कब करेगा भाई? अगर तेरे पास कोई आत्मशक्ति भगवान कृष्ण ने प्रदान की है तो बता दे यार, मैं सुबह 7 बजे क्यों उठ के बैठ रहा हूं, मैं क्यों अपनी नींद खराब कर रहा हूं, मुझे भी दे दे, या फिर तू भी ले ले। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त कि मैं जैन में बहुत बढ़िया फैंसी मार्क्स के साथ पास हो जाऊं और तू मुझसे पूछे, हे दीदी, हे भैया, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू स्टडी ऑडिट फॉर May 25 अटेम्प्ट। आई डोंट वांट टू लिसन दिस। तो आप ये बात जरूर मेरी पहुंचा देना सभी बच्चों को। सर 60 डेज इज द टाइम लिमिट, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। आज आप जो मेहनत कर रहे हो ना, जो वीडियो देख रहे हैं, वो देखना फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे 100%। क्वेश्चन 7, यही तो सीए में डिफरेंशिएट करता है कि 100% बच्चे पेपर देते हैं, पास 10 होते हैं, क्योंकि 90 से सुबह नहीं उठा जाता भाई, मेहनत नहीं होती। लो जी, कोड ऑफ एथिक्स इज एप्लीकेबल टू, कोड ऑफ एथिक्स बताओ किस किस पे लगता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक्ट है वो किस किस पे लगता है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हु परफॉर्म एश्योरेंस, only chartered accountant in practice who act as an auditor, chartered accountant in practice as well as chartered accountant in service, मतलब कुल मिला के सीए, हर तरह का सीए आ गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, हमारा एक्ट जो है, सॉरी डी, हमारा जो एक्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज वेल एज सर्विस दोनों पे ही लगेगा। देखिएगा, द ऑडिटर, क्या बात है, ब्लैंक स्पेस सेफगार्ड द ऑडिटर एबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। बताओ भाई 8th। वंश गर्ग का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया वंश। कृति बेटा आपका भी ठीक है, दिव्यांश, परम, आयुष, माही, हेमंत, लक्ष्मी, अर्जुन, चिराग, रुचिका, राधिका, रमन कुमार, इन बच्चों का जवाब 7th का बिल्कुल ठीक था। आयुष दीक्षित का मेरे पास 8th आया है, यस ठीक है आयुष आपका। राधिका, अर्जुन, चिराग, हेमंत, परम, अर्शिल, ऋत्विक कह रहे हैं सर आप 7 बजे से 8:30 बजे शिफ्ट कर सकते हैं क्या टाइम, या 9 बजे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बताओ भाई, बाकी सारे स्टूडेंट बताओ कमेंट में ऋत्विक को, क्या हम टाइम शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम टाइम शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट बाकी बच्चे ज्वाइन कर सके कंफर्टेबली? बता दो जरा, मैं तो नौकर आदमी हूं, जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। SQC1 प्रोवाइड्स दैट, SQC1 क्या देता है जरा ऋत्विक को बताओ, टाइम चेंज करोगे आप? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 प्रोवाइड दैट, क्या देता है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैनेजमेंट, तुम्हारे बाप का माल है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तुम्हारी माँ का माल है। प्रॉपर्टी ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, माँ और बाप दोनों का माल है, क्या बात है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, बेटा बताओ सर ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आए हैं। लो, अरे यार सॉरी यार, नो कर दिया बच्चों ने तो, शिट। सर प्लीज शिफ्ट ऑन 9 AM। प्रंजलि आप मेरे को एक रीजनेबल रीजन बताओ क्यों हमें 9 AM पे शिफ्ट करना चाहिए, टाइम शिफ्ट क्यों करना चाहिए बताओ। लो जी, अगर आपका रीजन सही हुआ तो बाकी बच्चे हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर कर लें, मैं तो नौकर आदमी हूं, जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। लो बेटा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी निपटा दो, जरा खड़का दो। कुछ भी याद नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करो, दिमाग यूज करके ट्राई करना बस। लेकिन एक कंडीशन है, आपने मेरे लेक्चर देख रखे हो, चाहे 1 साल पहले देख रखे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं, ठीक है। लो जी, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडी का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, द ऑडिटर एरिया ऑफ ऑडिट डू नॉट इंक्लूड, तो आप एक बात बताओ इनमें से कौन सा एरिया शायद आपके पार्ट पे नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं चाहे आपने पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, दिमाग लगा के बताइए।
प्रंजलि बिकॉज एट होम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। मेरी मम्मी भी मुझसे पोछा लगवाती थी जब मैं मतलब घर पे था ना, तो आज भी जाता हूँ तो कई बार बोलती है चल एक काम कर झाड़ू लगा दे और चाय बना के लिया मेरे लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मम्मी के लिए काम करना। लेकिन इस वजह से हम टाइम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वेरी सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि शायद आप भी नहीं शिफ्ट कर पाओगे, क्योंकि घर के काम करना भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके घर में जरूरत हो आपकी, तो मैं उस चीज को भी समझ रहा हूं। लक्ष्य क्या बात है, लेट हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर हमारे एरिया में नहीं आएगा, तो डी इज द आंसर। लक्ष्य भाई पहला क्वेश्चन पढ़ ले फटाफट से, फिर साथ साथ चलना। चैप्टर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, 11th हमने कर लिया है, वो तुम अलग से रिकॉर्डेड देख लेना। While conducting the audit of local body, the auditor area of audit do not include। बताओ ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या नहीं आएगा। लक्ष्य फटाफट से रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा सर मैं तो पहले ही कर चुका हूं बाकी बच्चों से। ओह यू आर फास्ट। BIDS Limited is a government company. Oh, who has the power to conduct supplementary audit of such a company under provision of Companies Act 2013? बताओ कौन करवा देता है ये सप्लीमेंट्री ऑडिट? सर हम बताएंगे भाई, मैं आंसर नहीं रीड कर रहा, अपने आप बताओ इनके आंसर। आई कैन अंडरस्टैंड प्रंजलि, मैं आपको अपनी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ CAindia.org, वहाँ पे CSR सर्च करो। टाइम शिफ्ट करना मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक रीजनेबल मैं जस्टिफिकेशन दे देता हूँ टाइम शिफ्ट करना पॉसिबल क्यों नहीं है। बेटा मैं उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे, आप सब बच्चों को पता है मैं जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, और 7 से 8 मैंने आप लोगों के लिए रखा है, 7 to 8 AM मैंने आप लोगों के लिए रखा है। मैं चाहूँ तो बेटा इस टाइम पे 1 घंटे का ना 1.5 घंटे का एक पेड बैच ला सकता हूँ, लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रखा है ये टाइम। उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे को थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। मेरा थोड़ा सा फूड टाइम हो जाता है, जो मैं खाता हूँ बहुत कम खाता हूँ, लेकिन वो जो भी खाना है वो इसी टाइम में खाना है। और 9 से लेकर 11 तक अपन बेटा जिम जाते हैं, और यहाँ मेरे ट्रेनर साहब आते हैं, यहाँ मेरे ट्रेनर आते हैं। अगर मैं इस टाइम पे नहीं गया ना जिम, तो मेरे ट्रेनर नहीं आएंगे, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे 9 से 11 जिम करना है, और उसके बाद 12 बजे के बाद CA फाइनल और इंटर की वापस से तैयारी चालू हो जाती है। तो ये एक स्केड्यूल है मेरा। तो मेरे पास जो टाइम स्लॉट है ना, वो या तो सुबह का स्लॉट फ्री है अभी फिलहाल, या फिर रात का फ्री है, जो कि 9:30 बजे हमने लिए थे। रात में दिक्कत ये आ रही थी बच्चे कि ना बड़ा लेट हो रहा था मामला, डिनर का कोई पता नहीं है, फिर कहीं जा नहीं पाता था मैं कि यार क्लास लेनी है बच्चों की, तो कोई भी मीटिंग वगैरह स्केड्यूल नहीं हो रही थी। अभी क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आपको अपना टाइम दे दिया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, सुबह जैसे ही आप उठते हो तो फटाफट से आप स्पीकर पे डाल दो फ़ोन और अपना काम करते रहो। मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई प्रंजलि बताओ इसका क्या जवाब है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, आप मेरे को चिल्ला के बता देना सर ये जवाब है, मैं सुन लूँगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी भावनाएं। बहुत सारा प्यार आपके लिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, डोंट वरी। हाँ जी, इसका जवाब 2 सेकंड का सर, सेकंड का सी। मैं बिना देखे आगे बढ़ रहा हूं, सब बच्चों ने सी लिखा है तो सही होगा। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, इन एडिशन टू द ऑडिट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरियस शेड्यूल्स, द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द एप्लीकेबल स्टेट हैज टू आंसर 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर। 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर बनाते थे ना हम, वो 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर को क्या बोलते हैं ये बता दो। क्वेश्चन 3, बताओ जी। सौभाग्य दास भाई, सौभाग्य दास स्वागत है आपका भाई, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं। 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर को क्या 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर जो आप बनाते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा ऑडिट मेमो। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑडिट मेमोज बोलते हैं उनको। 2 मेमो बनाते हैं, ठीक है। लो जी, द ऑडिटर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अपॉइंटेड बाय। भाई सोल प्रोप्राइटर का ऑडिटर बताओ कौन अपॉइंट करेगा? सर मैं बताऊंगा सर, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरी चाय की तपड़ी है, मेरी मम्मी मेरा ऑडिटर अपॉइंट करती है। नहीं पापा करेंगे सर। बताओ सर, जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा। आंसर 4 का इज सी, ठीक है। लो जी, 4th 5th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉलमार्क ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट? प्रोप्राइटी ऑडिट बता दो क्यों करवाया जाता है, यह आंसर खुद रीड कीजिएगा और मेरे को जवाब दो। 5 बताओ। 5 सर प्रोप्राइटी ऑडिट क्यों किया जाता है? क्योंकि अपने को मजा आता है इसलिए कर लेते हैं। जल्दी, प्रोप्राइटी ऑडिट क्यों किया जाता है? और मेरे को आरटीपी के लिए टाइम बता के जाओ लाइव में। आरटीपी 2 बजे कर लोगे दोपहर में या शाम को 8 बजे? 2 PM और 8 PM, जल्दी से कोई एक टाइम सेलेक्ट करके मेरे को चैट में डाल देना। आरटीपी Jan 25 विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। ये जो आरटीपी है ये May 25 और September 25 के स्टूडेंट भी जरूर देखें, गलती से भी ना छोड़ें। 3 अटेम्प्ट की आरटीपी हमें देखनी होती है। 8 PM ठीक है, लाइव होगी आरटीपी आयुष, डेफिनेटली लाइव होगी। सर इसके अंदर हम इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर को देखते हैं जो वेस्टफुल होते हैं, तो डी इज द आंसर। आई होप आप सबने सही किया हो। ठीक है, सब 8 बोल रहे हैं, ठीक है। 6th देखिएगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टाइम डोंट वरी। लो जी, एज पार्ट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, you are inspecting its partnership deed, which of the following clause is not likely to appear in partnership deed? बताओ भैया इनमें से कौन सा आपके हिसाब से पार्टनरशिप में नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा 8 PM और 2 PM, एक सेकंड आप होल्ड करो सभी बच्चे। भाई वीडियो लाइक कर दो, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी सालो। सर मैं लड़की हूँ, कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, खुश हो? हाँ ठीक। ऑथराइज कैपिटल, सी इज द आंसर, बहुत सही। सर मैं लाइक नहीं कर रहा, आपने दिल की बात छेड़ दी, हमारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो बन जाएगी, लाइक तो करो तुम। पेपर के बाद बनाना सर। क्वेश्चन 7, आर्टिकल 151 रिक्वायर दैट द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट शैल बी सबमिटेड। बताओ भाई कहां सबमिट होती है, आगे नहीं पढ़ रहे अपन। क्वेश्चन 7, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट। 7 मेरे को पता था हेमंत, बस यही कमेंट मेरे को देखना रह गया था जीवन में। सिंगल है सर, मिंगल करवा दो, करवाते हैं। तुम अपनी मेरे को क्वालिटी बताओ, तुमको क्या क्या क्वालिटी चाहिए लड़के में, जैसे ही तुम सीए बनोगे मैं रिश्ता करवा दूंगा, ठीक है। अगला काम अपने को यही करना है, रिश्ते ही रिश्ते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट की जाती है, बहुत सही, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये कौन है? राधिका बेटा, विच ब्रांड? राधिका जिंदल, विच ब्रांड बेटा, कौन सा ब्रांड? जल्दी बताओ, मैं जानना चाह रहा हूं। आज गलत कर दिया आपने एक क्वेश्चन। आयुष दीक्षित भी राधिका के साथ है, कह रहा है सर आज हम दोनों साथ पार्टी कर रहे हैं। जल्दी बताओ, 8th बताना बेटा। ब्लैंक स्पेस एम्स ascertaining that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and appropriation have been made provided and the amount of such expenditure does not exceed the appropriation made। बताओ भाई 8th का, 8th का बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं सर नहीं चाहिए लड़की, पैसा चाहिए, आईटीसी लेना है। आईटीसी क्या है भाई? ये तुम गंदे गंदे वर्ड मत लिख देना कोई शॉर्ट फॉर्म में। आईटीसी लेना है एक्सडी। भाई ये ना समझ आया मुझे, मैं इतना मॉडर्न नहीं हूं। जल्दी फुल फॉर्म में बताओ। ओके ओके लक्ष्मी गुप्ता, ओके बेटा। 8th का बताओ भाई। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ
फंड्स, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। लो जी लो, लो जी लो, बहुत बढ़िया। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी की कंडीशन बताओ क्या। ये भी आंसर आईसीआई ने थर्ड क्लास फ्रेम किया है, कोई भी बच्चा गैस कर लेगा। भाई आप ना पढ़ के आओ, विकास शर्मा, विनय अग्रवाल, आज जाके ना पढ़ना जरा प्रोप्राइटी ऑडिट वगैरह क्या होता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी का एक रिवीजन लगा लो आज। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिना रिवीजन कर रहे हो आप दैट्स फाइन, बट रिवीजन कर लो टाइम निकाल के। नाइन्थ का बता रहे हो ना। आपको ये भी नहीं आता, आपने नहीं पढ़ा हुआ मतलब। कंट्रीब्यूशन 20 लाख एंड टर्नओवर 35 लाख, दिस इज द कंडीशन। तो आंसर क्या आएगा नाइन्थ का? सी। सर याद नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, इन क्वेश्चन के लिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई जजमेंट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ पे जहाँ क्लरिकल बातें आ जाती है ना, वहाँ मैं सबको छोड़ देता हूँ, सब इंजॉय करो, ठीक है। 10th, public enterprise are required to maintain commercial account and are generally classified under 3 category। जो पब्लिक अकाउंट है वो कमर्शियल अकाउंट मेंटेन करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी रिलेटिंग टू अबव। बताओ तीनों, बताओ कौन सी कैटेगरी नहीं है, जवाब ही दे रहा था, बताओ कौन सी कैटेगरी नहीं है। पब्लिक अकाउंट 3 कैटेगरी बनाते हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, उसकी कंडीशन है। अर्शिल बुक को चेक करो आप। बताओ भैया कौन सी कंडीशन नहीं है। इनमें से कौन सा पब्लिक एंटरप्राइज का कॉमर्शियल अकाउंट कैटेगरी के अंदर आप मेंटेन नहीं करते, जल्दी से बताइए। सर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की भी कैटेगरी क्रिएट की जाती है, बिल्कुल की जाती है। स्टैचुटरी बॉडी कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। आंसर इज चैरिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले जो जवाब दिया है वो 2 ही बच्चों ने दिया है, नहीं अब आ गए, चिराग, रुचिका, अनमोल, माही। स्टडिंग गर्ल, बेटा अपना नाम लिखो साथ में, स्टडिंग गर्ल अपना नाम लिखो ब्रैकेट में, जैसे एस्पायरिंग सीए ने किया हुआ है, अपना नाम होना चाहिए आपके बगल में, ठीक है। बहुत सही, सभी का ठीक है। 11th, after a government expenditure has been incurred and the accounts are closed, the appropriation accounts are prepared which are scrutinized by the, बताओ appropriation account कौन scrutinize करेगा? CAG, प्रेसिडेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट। कब? जब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कौन स्क्रूटनाइज कर सकता है? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में आती है ना फाइल होने के बाद, ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, अब कौन स्क्रूटनाइज कर सकता है, कौन वेरीफाई कर सकता है? एक ही चीज है, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन स्क्रूटनाइज देम। सर CAG नहीं था आंसर, CAG बेटा ऑडिट करवाता है, क्लोज करवाने से पहले वाला सारा काम CAG करवाता है। जब एक बार सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, एक्सपेंडिचर ऑडिट वगैरह सब कंप्लीट हो गया, वापस से अगर स्क्रूटनी करनी है तो उसके लिए करवाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता, छोटी सी लाइन होती है, मिस हो जाती है, ठीक है। ऑडिट करवाता है हमारा CAG, ठीक है, अकाउंट्स को मेंटेन करवाता है, सबमिशन करवाता है। क्लोज होने के बाद अगर वापस से स्क्रूटनी वगैरह कोई होगी तो कौन करवाएगा? PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब आप मुझे बताइए अपने मार्क्स कितने में से? 21 में से। 11 इस चैप्टर के, 10 आपके आगे वाले चैप्टर में से। तो आउट ऑफ 21 आप मुझे अपने मार्क्स बताइए। देखते हैं आज किसने कितने मार्क्स स्कोर किए। जल्दी बताइए। वो कह रहा है बस ऑप्शन में। निखिल यार बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, लिटरली आज 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब आज सारे क्वेश्चन ना ऐसे थे कि आपको कंटेंट याद होना चाहिए पुराने वाला। निखिल अगर आपने 20 मतलब सच बोल रहे हो, पहले तो ये लिखो सच बोल रहे हो, क्योंकि आज का जो कंटेंट था ना यार वो सारा फैक्चुअल था, मतलब जजमेंटल क्वेश्चन कम थे आज। मतलब आपने याद होनी चाहिए चीज़ें आपको पुरानी वाली बुक की, तो आप आंसर दे सकते हो। आज उस तरह के क्वेश्चन थे 3-4,
तो अगर आपने यार लिटरली, मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा निखिल जैन, अगर आपने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिन्होंने भी आज 16 मार्क्स से ऊपर लिए हैं ना, 16 1 और 6, इसका मतलब उनकी नॉलेज तो अच्छी है ही है, प्लस उनको चीज़ें याद भी हैं, एंड दिस इज ए बिग थिंग। तो मैं 16 से ऊपर वाले बच्चों के नाम बताता हूँ, और कोई बात नहीं जिनके कम है वो बोलेंगे यार अभी हमारा रिवीजन थोड़ी ना हुआ है, रिवीजन चल रहा है, हम कर लेंगे दोबारा, जो गलत हुआ है वो दोबारा देख लेंगे। निखिल जैन के तो बहुत ही अच्छे नंबर लगे मुझे। प्रवीण जोशी 17, परम धिंगरा 16, माही शाह 18, आयुष यादव के 15 मार्क्स है, रुचिका के 16, और उसके अरुण के 18, ऋत्विक के 10 नंबर है 11 में से, राधिका जिंदल, और भाई अपना रजा चिराग इंसान, भाई तू झूठ बोल रहा है ना, 21, एक तो गलत क्या होगा शगुन का नाम का, 21 आउट ऑफ 21, ये झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे, इंसान मैं नहीं मान रहा ये बात। सर बिना पढ़े दिए 9 आउट ऑफ 11, बेटा किसी से तो पहले क्लास ले रखी होगी आपने, मार्केट में हैं अच्छे अच्छे टीचर, ऐसे मत बोलो बिना पढ़े दिए यार, बिना पढ़े दोगे तो हमारी क्लास कैसे बिकेगी फिर, बच्चे कहेंगे यार बिना पढ़े नंबर आए थे ऑडिट में। लक्ष्य जेठानी, क्लास व्लास नहीं लिखा तुमने? सर कल रिवीजन हुई थी मेरी, निखिल कह रहे हैं कल रिवीजन हुई थी, बहुत बढ़िया। और एक बालक हो रहा है जिसने 21 लिखा था, चिराग इंसान, तू ट्रिगर इंसान है क्या? जल्दी बता भाई 21 नंबर कैसे आए तेरे? सर अगर चैप्टर रिवाइज ना करें तो आरटीपी का डिस्कशन देखना सही होगा? डेफिनेटली सही होगा, आपको देखना ही देखना है, चाहे आपने रिवीजन कर रखा हो या ना कर रखा हो। अरे आपसे पढ़ा है भाई साहब, पैसे आपको दिए हैं। ओके भाई चलो जी, इस वीडियो में इतना ही। कुछ पूछना है? मैं आज थोड़ा सा मूड में हूं, आज आपको लग भी रहा होगा कपिल सर थोड़ा मूड में है। कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? कुछ भी पूछ लो, आज मैं बता दूंगा सब। और मिलेंगे दोबारा लाइव सेशन में, आज ही मिलेंगे और कल पे नहीं छोड़ेंगे कोई भी बात। जल्दी बताओ, कुछ पूछना है पूछ लो। 28 ऑफ नवंबर को मैराथन आ रहा है दिल्ली शाहदरा में, मैं आपको बता रहा हूँ आईसीआई का जो ऑडिटोरियम है उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, रहने की बंदोबस्त बाद में कर लेना। सर केस स्टडीज आज से नहीं होंगे राधिका, आज हम आरटीपी करेंगे, आरटीपी के केस बेस एमसीक्यू करेंगे, कल से हम सुबह चालू करेंगे केस स्टडी। सर अभी रिवाइज किए थे चैप्टर और ये पोर्टल पे पहले किए हुए हैं। ओके चिराग। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आएगा डेली पढ़ाई करने से क्रिश, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डेली पढ़ाई करो। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं आता मेरी यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देख लो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन लिख के देख लो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं तसल्ली से बोलता हूँ सेम बात, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको ऑडिट में कैसे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। सबसे पहले मेरी रिवीजन वीडियो देख लो, फिर एक बार खुद से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख लो, फिर एमसीक्यू की वीडियो देख लो, और 2-3 क्वेश्चन लिख लो। ये 5 स्टेप फॉलो कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जाओ, ठीक है। याद करने में तो टाइम लगता है भाई ऋत्विक। सर आरटीपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आते, तभी तो आपका भाई बैठा है, डोंट वरी। सर मैंने एक बार ऑडिट का रिवीजन कर लिया है, पर जैन में दूसरी बार पढ़ने जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है सब भूल गए हूँ। ये बहुत ही आयुष बंसल, ये बहुत ही नॉर्मल है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि भाई मैंने सब पढ़ लिया था और भूल गया। ये हमारा जो माइंड है ये ऐसा ही है, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ोगे आपको सब याद आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप पेपर लिखने जाओ आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बनानी चाहिए कि आप 1.5 डेज में होल सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लो। एक बार तो सभी करते हैं, हम 2 बार करेंगे, ठीक है सर? 2 बार ना हो तो 1 बार करो, फिर पहले अच्छे से रिवीजन करके रखो। अरे आयुष दीक्षित की एक क्वेरी है कि ऑडिट रिस्क और मटीरियलिटी का रिलेशन इनवर्स है, कौन बताएगा? बताओ, कोई आयुष को रिप्लाई करो। सर ऐसे रिवीजन का टाइम ब्रेन स्किप कर रहा है रिवीजन, ये क्या लिख रहे हो? सर ऐसे रिवीजन का टाइम ब्रेन स्किप कर रहा है रिवीजन। भाई अनमोल जैन मेरी वीडियो देखो, ऐसे वाइज वीडियो डाल रखी है, ऐसे 200 से लेके 720 तक मेरी वीडियो देख लो, स्पीड मत बढ़ाना क्योंकि डिस्कशन है। और मैं नई वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ स्टैंडर्ड की, हालांकि आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी सारी रेलेवेंट है, लेकिन मैं फिर भी लेकर आऊंगा। मैं तो आपको यही बोलूंगा, जो वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट बनी है 200 से लेके 800, मतलब फाइनल के भी सारे हैं। आप वो स्टैंडर्ड एक एक करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपका रिकैप हो जाएगा सारा। प्रंजलि की क्वेरी है, सर क्वेश्चन बैंक में तो बहुत बड़े बड़े आंसर ऐसे है कि वो इतने बड़े याद थोड़ी ना करेंगे हम, ना ही याद होंगे। तो प्रंजलि इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखो बेटा, उन वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि रेलेवेंट आंसर कौन सा है। आईसीआई ने बाकी तो कंसेप्ट फेल रखा है,
इवन मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो आरटीपी, एमटीपी या जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस होते हैं ना, आईसीआई उनमें सजेस्टेड आंसर नहीं डालता, आईसीआई उसमें पूरा कंसेप्ट डाल देता है और कहता है ढूंढ लो आंसर। सिर्फ आंसर अगर आपको चाहिए कि ये क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, वो सिर्फ एक ही जगह आते हैं। कोई कमेंट करके बताएगा कहां पे? मैं बताता हूं, वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्टेड आंसर में। जो आईसीआई का पेपर का सजेस्टेड आंसर आता है ना, वहीं पे ही सिर्फ रेलेवेंट आंसर होता है, बाकी सब जगह पूरे कंसेप्ट होते हैं। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, तो एक बार कोई पेपर उठा लो पिछला और आंसर देखो, आपको मजा आ जाएगा। हर आंसर 4 या 5 लाइनों में आईसीआई के खत्म हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना लंबे लंबे, ये पूरे कंसेप्ट होते हैं जो आके आपको पढ़ने से, फिर आप चेंज कर दो क्वेश्चन बैंक में, बेटा मैं चेंज कर दूंगा ना, तो बाकी लोग इस चीज का गलत फायदा उठाएंगे। वो पता है क्या नेगेटिव मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे कि जिस क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ रहे हो, जो इंडिया का बेस्ट क्वेश्चन बैंक बताया जाता है, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर आईसीआई के आंसर बदल दिए गए हैं। तो इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकता क्वेश्चन बैंक का। आप समझिए, क्वेश्चन बैंक लाइव होगा ऋत्विक, ठीक है। वंदन कह रहे हैं सर आपका जो 200 वाला क्वेश्चन बैंक है मैं उस पर रिलाई कर रहा हूं बस। वंदन, उसके अलावा आरटीपी एमटीपी करनी है मेरे बच्चे, आरटीपी एमटीपी नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो जी, बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बिना मेहनत के कुछ मिलेगा क्या जीवन में? आप बताओ, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा जीवन में? सर कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलता मेरे भाई। और हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने नाम के साथ, जो मतलब मरते दम तक मेरा है, कपिल गोयल जैसे कि, उसके साथ सीए लगाना है। वो तो मेरे माता पिता भी नहीं दे पाए मुझे, हाँ या ना? सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, लेकिन ये जो नाम के साथ जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने साथ लगाना है, इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप सीए बन गए उस दिन दुनिया आपके पीछे होगी, आप दुनिया के ऊपर होंगे, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ आप जी पाएंगे। 140 करोड़ भारतीयों की जनता में से आप 4 लाख में आ जाएंगे। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, आप सीए स्टूडेंट हैं। आज के साथ इतना ही, आई थिंक इतना मोटिवेशन काफी है। बाय गाइस, टेक केयर। ऑडिट अगर कभी भी दिमाग में है तो अपने बड़े भाई को याद रखिएगा, सीए कपिल गोयल। एग्जाम के 2 बजे तक आपके साथ रहूंगा। ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो एग्जाम में आए और मैंने ना करवा रखी हो, आज ही वादा कर रहा हूं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो एग्जाम में आए और मैंने ना करवा रखी हो। आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस रहेगा। जब एग्जाम लिखोगे तो एग्जाम मक्खन लगेगा, मेरी सारी बातें याद आएंगी। ये भी मेरा आपसे एक वादा है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।